So now let's begin with our next chapter, that is metals and non-metals. All the existing elements in the world, या हर वो चीज जिसे हम जानते हैं, is being assigned into metals and non-metals. उसे metals, non-metals और एक चीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है, that is metalloids. Metals की अगर हम बात करें, so what are metals? Metals की अगर basic qualities अगर हम देखें, so taking examples of gold, silver, aluminium, copper, all these things we all know that these are the things that are known as metals. अगर इनकी properties की बात करें तो these are the ones that are usually hard. Aluminium hard होता है, जो copper होता है वो hard होता है, but on the other hand mercury and gallium are also metals but they are in liquid form. So ऐसे कुछ proper specific properties होती है metal की that they always follow. They will always conduct heat most of the times, और 99% of the times वो heat conduct करेगा ही करेगा. वो malleable होता है, वो ductile होता है. अब ये सब properties कौन कौन सी होती है? Let's talk firstly about metals. Now gold, silver, iron, copper, aluminium, magnesium, calcium, sodium, potassium are a few examples of metals. Metals have luster. वो lustrous होते हैं. What does luster mean? Luster means when light falls on it, it gets reflected. मतलब कि वो चमकदार होते हैं. Obviously you would have seen the steel utensils at your home. If you haven't, then go get into your kitchen and then clean the utensil by using a lemon. You will see after a while once the utensil is dry, तो वो light को reflect करने लग जाता है. इसका मतलब वो होता है lustrous. Okay. Metals lose their valence electron to produce positive charged ion, that is cation. अब ये valence electrons and all क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे. पहले हम लोग देखते हैं a few properties of metals, physical properties of metals. Firstly, ductility. Now what is ductility? The ability of metals to be drawn into wires is called ductility. अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स होते हैं हम उन मेटल्स को यूज करके बहुत थिन वायर्स बना सकते हैं. ऑब्वियसली इवन द वायर्स दैट वी यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो एल्यूमिनियम या कॉपर की बनी हुई होती है. तो उसके अंदर वो बेसिकली उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं कि हम मेटल को किसी भी फॉर्म के वायर के अंदर कन्वर्ट कर पाए. दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, मेलिएबिलिटी. The ability of metals to be drawn into sheets is called malleability. अब इसका मतलब क्या हुआ? अब यू वुड हैव डेफिनेटली सीन एल्यूमिनियम फॉइल. अब एल्यूमिनियम फॉइल क्या होती है? एल्यूमिनियम की बहुत पतली एक शीट होती है. सो इवन यू वुड हैव सीन द सिल्वर वर्क जो यूजुअली स्वीट के ऊपर किया जाता है सिल्वर कलर का. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जो मेटल की जिसको यूज करके हम उसको बहुत थिन शीट्स के अंदर ड्रॉ कर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, को निकाल सकते हैं हम बहुत पतली शीट्स को. उसे हम कहते हैं मेलिएबिलिटी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, कंडक्शन ऑफ हीट. कंडक्शन ऑफ हीट. अब मतलब कि मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू कंडक्ट हीट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. कैसे? अगर आप एक कैंडल ले लीजिए and take a long rod of any metal, mostly iron, aluminium, copper, कोई भी आप ले सकते हैं. इस पॉइंट से उसको हीट करना शुरू कीजिए और इस पॉइंट पे आप उसका टेम्परेचर मेजर कीजिए कि टेम्परेचर कितना है. दिस इज आवर थर्मामीटर.
you will observe after a while the temperature at this point will start rising. मतलब कि टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है. इससे हमें एक चीज पता चल गई कि भले ही हम हीट इस पॉइंट पे दे रहे हैं, लेकिन वो हीट इस पॉइंट से उस पॉइंट में ट्रांसफर हो रही है. तो इससे हम कहते हैं मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ओके, नाउ ठीक है, टेकिंग कॉपर प्लेट, फिक्स सम वैक्स एट वन एंड ऑफ इट साइड. सो बेसिकली इसी टाइप के एक एग्जांपल इन लोगों ने करने को बोला है. सिर्फ क्या कहा है, अगले एंड के ऊपर वैक्स आप लगा दीजिए. यू विल फाइंड थोड़ी देर के बाद वो वैक्स मेल्ट हो जाएगी, ताकि इससे हमें पता चलता है कि एक एंड की हीट दूसरे एंड पे पास ऑन हो सकती है. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट. सो व्हाट आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट? सिल्वर, कॉपर and aluminium. These are the best conductors of heat. Okay, conduction of electricity. अब जैसे कि conductors of heat है, जैसे कि metal heat conduct करता है, the same way metals also conduct electricity. अब ये मैं कैसे पता कर सकता हूं? फॉर टेक अ बैटरी और उस एक वायर को कनेक्ट कीजिए. ठीक है, अब इस वायर के को कनेक्ट किया हुआ है हमने, मतलब कि ऑब्वियसली यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने वाली है, जो भी चार्जेस है वो पास होंगे. अब इस पॉइंट के ऊपर हम वायर की जगह पर कोई भी एक मेटल लगा दीजिए, और अब मुझे पता कैसे चलेगा इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है? यहां पर हम बल्ब लगा देंगे. ओके, अब पहले हम जब वायर के थ्रू कर रहे थे, वायर हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है. भले वायर क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है? क्योंकि उसके अंदर मेटल ही है, isn't it? So इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही होती है. बट स्टिल व्हाट विल वी डू? उस वायर के पार्ट को हटाकर हम किसी भी एक मेटल को, लेट एल्यूमिनियम, कॉपर या किसी एक मेटल को हम यहां पर लगा देंगे, तो फिर भी बल्ब जो है इट विल गेट लाइटेंड अप. अब ये क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियसली द मेटल दैट वी हैव यूज्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, लेड इज एन एक्सेप्शन विच इज नाइदर अ गुड कंडक्टर नॉर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब मेटल्स यूजुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट कंडक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट लेड इज एन एक्सेप्शन. लेड इज नाइदर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. लेड इज neither a good conductor of heat nor a good conductor of electricity. ये हुआ उसका एक एक्सेप्शन. ओके, नाउ और कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है मेटल्स के अंदर? ये हो गई 4. नेक्स्ट इज डेंसिटी. मेटल्स की यूजुअली डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है. ओके, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी. सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्या हुआ? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी sodium, potassium and lithium are exceptions. ओके, ये है उसके एक्सेप्शंस जो जिनकी डेंसिटी कम होती है. ओके, द डेंसिटी ऑफ लिथियम इज ओनली 0.53 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. किसका? लिथियम का की डेंसिटी कितनी है? 0.53 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सीसी. ओके, अदर प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब प्रॉपर्टी नंबर 6, melting and boiling points.
मेटल्स यूजुअली हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल, हम जब एल्यूमिनियम के अंदर हम खाना या किसी भी स्टील के अंदर हम ओके एल्यूमिनियम की अगर बात कर लेते हैं, स्टील इज अ मिक्सचर. ओके, सो विल नॉट टेक एग्जांपल ऑफ स्टील. एल्यूमिनियम की अगर बर्तन की हम बात करें तो उसके अंदर अगर हम खाना बनाते हैं तो डज दैट गेट मेल्टेड? नो. क्या वो बॉईल होने लग जाता है? नहीं. सो इसका मतलब है कि उसको मेल्ट होने के लिए या उसको बॉईल होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है. सो यूजुअली मेटल्स हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट. जनरली मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सेप्शंस आर mercury is an exception, gallium is an exception, sodium is an exception and potassium is an exception. कौन कौन से? mercury, gallium, sodium and potassium. These are the exceptions. Okay, next is hardness. Okay, okay, मेटल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली हार्ड. कॉपर की बात कर ले या एल्यूमिनियम की बात कर ले तो मेटल्स जो होते हैं दे आर यूजुअली हार्ड, बट देयर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन. सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस. अब वाई आर दे एक्सेप्शंस? बिकॉज ये जो होते हैं ये सॉफ्ट नहीं होते हैं. सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं दैट यू कैन कट इट विथ अ नाइफ. ओके, सो ऑल्दो दे आर मेटल्स बट यू कैन कट इट विथ अ नाइफ, सो दे आर द एक्सेप्शंस दैट कम अंडर हार्डनेस. ओके, नेक्स्ट लस्टर. अब लस्टर का मतलब अगेन आई टोल्ड यू कि if you light when fall on the metals gets reflected. इसका मतलब है कि उसमें चमक होती है एक. Okay, so they are usually lustrous. Light gets reflected from the cleaned and freshly cut surface of metal and the metal looks lustrous. Okay, the light gets reflected through the clean and freshly cut metals. ओके, तो वो उनको लस्टरस होने की प्रॉपर्टी देती है. ओके, लेड इज अगेन एन एक्सेप्शन क्योंकि लेड तो ब्लैकिश होता है, वो उतना लस्टरस नहीं होता है कंपेयर टू अदर मेटल्स. ओके, सोनोरोसिटी. ओके, नाउ व्हाट इज सोनोरोसिटी? यू वुड हैव डेफिनेटली सीन अ बेल. ओके, किसी भी बेल को हम अगर देखेंगे तो सोनोरिटी तो बेल को जब हम हिट करते हैं तो हमें बहुत जोर से आवाज आती है. यू हैव डेफिनेटली सीन बेल्स आइदर इन योर स्कूल और इन एनी टेम्पल. तो व्हेन अ मेटल इज हिट इट यूजुअली प्रोड्यूसेस अ लाउड साउंड. दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज सोनोरिटी. ओके, द प्रॉपर्टी of any metal to produce loud sound when they are hit is called sonority. ओके, मतलब कि जब उन्हें हम हिट करेंगे तब जो लाउड साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं उसे हम सोनोरिटी का नाम देते हैं. ओके.